अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है और आरिफ हबीब ग्रुप ने जो है वो 135 अरब की बिडिंग जो है वो जीती है। और इसके बाद पाकिस्तानी अवाम में डिफरेंट जो है वो व्यूज़ सामने आ रहे हैं कि कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव आए। देखते हैं कि इसमें क्या पॉजिटिव हो सकता है और क्या नेगेटिव हो सकता है। जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक जो है निजकारी से जितनी रकम हासिल होगी हुकूमत उसमें से 7.5% लेगी। बाकी रकम ख़रीदार पीआईए में इन्वेस्ट करेगा। अब सवाल ये है कि इससे हुकूमत का क्या फ़ायदा होगा। ये सवाल बहुत अहम और फितरी है क्योंकि बज़ाहिर लगता है कि जब हुकूमत को सिर्फ 7.5% रकम मिले और बाकी पैसा पीआईए में लग जाए तो हुकूमत को क्या फ़ायदा हुआ। देखिए, हुकूमत की तजवीज़ के मुताबिक ख़रीदार जो कुल रकम देगा उसमें 7.5% हुकूमत को नकद मिलेगा और 92.5% पीआईए के अंदर सरमायाकारी होगी। तो हुकूमत को बराह रास्त क्या फ़ायदा होता है इसका। इसमें देखें, कोई भी हुकूमत जो है वो जस्ट फॉर कैश तो इदारे प्राइवेटाइज़ नहीं कर सकती। इसमें बहुत से पहलू होंगे जिसको देखते हुए जो है वो हुकूमत ये फ़ैसला करती होगी। जैसा कि सामने रिपोर्ट्स आती रही हैं कि भाई हुकूमत जो है वो पीआईए में खसारा जो है वो बर्दाश्त कर रही है। हर साल अरबों रुपए जो है वो पीआईए के ऊपर जो है वो लॉस बेयर करना पड़ता है। तो एटलीस्ट इस लॉस से जो है वो उनकी जान छूट जाएगी। उसके बाद जो है वो हुकूमत का माली रिस्क कम हो जाएगा। मतलब ये कि उसको फ्यूचर की ये नहीं होगी फ्यूचर में हमने इसमें सरमायाकारी करनी है। ऑब्वियसली जो जब प्राइवेटाइज हो जाए तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, उसको इम्प्रूव करता है। और जो गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिए कि 92.5% दोबारा री इन्वेस्ट होगा पीआईए के ऊपर, तो इससे ये होगा कि भाई पीआईए मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है, उसकी सर्विसेज बेहतर हो सकती हैं, आवाम का उसको पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पीआईए की कारकर्दगी बेहतर हो सकती है, उसमें नए जहाज़ जो हैं वो इन हो सकते हैं, सर्विसेज मज़ीद बेहतर हो सकती हैं। और अब ये है कि भाई इदारा भी चला गया और आया भी कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे नहीं होता। मतलब इसके फिर आपको फ्यूचर में इसके अच्छे जो है वो पॉजिटिव वेज में आपको अर्निंग भी आना शुरू हो जाती है और आपका इदारा भी जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो उसमें अर्निंग के बहुत से तरीके हैं, लेकिन देखिए अब ऑब्वियसली पे ये गवर्नमेंट का इदारा है, उसमें गवर्नमेंट कोई टैक्स वगैरह वसूल नहीं करती होगी, लेकिन जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो गवर्नमेंट टैक्स भी वसूल करेगी। कॉरपोरेट टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एयरपोर्ट की जो है वो फ़ीस है। तो इस तरह के जो आपकी इनकम है वो गवर्नमेंट को आना शुरू हो जाएगी और बैनुल अक़वामी साख और फाइनेंसिंग बेहतर होगी। आईएमएफ की शर्त भी यही थी कि जो सुनने में आता है कि खसारे वाले इदारों को उनकी निजकारी की जाए। आईएमएफ और आलमी बैंक को पैगाम जाएगा कि हुकूमत कमर्शियल बिजनेस से निकल रही है, मीन्स के जिससे पाकिस्तान की क्रेडिट वर्थनेस बेहतर होगी और सस्ते कर्ज़ों तक रसाई हासिल हो सकती है। अल्लाह करे वैसे तो कभी पाकिस्तान को कर्ज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े और किसी भी सूरत में ज़रूरत ना पड़े, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो। बट ये है कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना पड़े तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमने इंटरनेशनल लेवल पे करने होते हैं। तो हाँ, एक बात ज़रूर है कि इदारा पाकिस्तान का वो प्राइवेटाइज हुआ, इसका दुख अपनी जगह पे है कि प्राइवेट सेक्टर में जाना पाकिस्तानी अवाम का इदारा। तो इसमें नो डाउट कि हमारे जितने भी इदारे हैं उसमें बहुत से नेगेटिव पॉइंट मौजूद हैं। स्पेशली गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं प्राइवेटाइज का हमें जस्ट ये फ़ायदा हो सकता है कि इदारे मज़ीद इम्प्रूव हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। अगर लॉस में हैं तो वो चलें प्रॉफिट में जा सकते हैं। अगर उनकी सर्विसेज कुछ बेहतर नहीं है तो वो बेहतर हो सकती हैं। तो ये फ़ायदा तो आवाम को हो सकता है, लेकिन दुख अपनी जगह पे। तो लेकिन उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए कि अल्लाह करे अगर प्राइवेटाइज हो गया है तो अगर गवर्नमेंट जिस तरह कह रही है कि लॉसेस हो रहे थे तो लॉसेस चलें एटलीस्ट कवर हो जाएंगे। और अल्लाह करे कि सर्विसेज बेहतर हो जाए, पाकिस्तान को एक मियारी सर्विस मिल जाए और जो पीआईए का एक नाम है अल्लाह करे कि वो इसी तरह जो है उससे बेहतर हो जाए। तो ज़ाहिर है कोई भी जो गवर्नमेंट है या कोई भी है वो कोशिश तो यही करता होगा कि कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। हमें तो ज़ाहिर है कि एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तो अल्लाह करे कि सब कुछ बेहतर हो। शुक्रिया।